हेलो दोस्तों, इंद्रवंशी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के मैथिली विषय के लेखक के नाम और किस विधा के अंतर्गत आते हैं और पाठ के नाम से आप लोगों को परिचित कराएंगे। देखिए, लेखक से संबंधित और किस विधा से संबंधित क्वेश्चन हमेशा मैथिली विषय में आता रहता है, इसीलिए 5 नंबर तो आपका फिक्स ही है। पूछ लेगा जैसे मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा रामलोचन शरण। और फिर इसी को घुमाकर पूछेगा मिथिला का सांस्कृतिक सीमा किस विधा के अंतर्गत आते हैं, तो निबंध विधा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो अपने लोग बारीकी से सबको देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी होगा जिसका तैयारी अभी मैथिली का नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो है टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। और मैथिली का प्रॉपर वीडियो आता रहेगा और शुरू से ही शुरू किए हैं, लेखक परिचय से ही, उसके बाद फिर प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इसी प्रकार से अपने लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उस पर सोचा नहीं करते। जो मिल गया उसे फिर खोया नहीं करते। सफलता उसे मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। इसीलिए जो बीत गया उसे कोई टेंशन नहीं है। अब फिर से शुरू करते हैं तैयारी करने। तो चलिए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, और थोड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है, इसीलिए टेंशन कोई नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। सबसे पहले है मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। इसका लेखक है रामलोचन शरण और किस विधा के अंतर्गत आते हैं, निबंध। चलो तो आप मैथिली में सुनियो। देखियो, मिथिला का सांस्कृतिक सीमा, जिनका लेखक यहाँ के रामलोचन शरण। आप ट्रिक से केना याद रखबे से देखियो। मिथिला जे छै अहाँके, मिथिला में राम कर विवाह भेल रहा। मिथिला में किनकर विवाह भेल रहा, राम का विवाह भेल रहा। तो ए ट्रिक से याद रखबे, मिथिला में राम का विवाह भेल रहा, अर्थात मिथिला में राम का विवाह भेल रहा। और एतो देखियो लेखकों में की नाम छै अहाँके, राम। तो मिथिला में राम का विवाह भेल रहा, अर्थात मिथिला का सांस्कृतिक सीमा के लेखक रामलोचन शरण। एना यहाँ याद रखो, मिथिला में राम भगवान का विवाह भेल रहा, ओहि लैके मिथिला का सांस्कृतिक सीमा के लेखक के भए गेल अहाँके रामलोचन शरण। और एते से अहाँ क्वेश्चन पूछ ले, मिथिला का सांस्कृतिक सीमा कौन विधा के अंतर्गत अबैत अछि, तो निबंध विधा के अंतर्गत। दोसर क्वेश्चन देखियो, राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक छथि भोलालाल दास, और ई पाठ जे ये निबंध विधा के अंतर्गत आबैया। तो चलू आप ट्रिक से केना याद रखबे से देखियो। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, जे मातृभाषा बजैया, राष्ट्रभाषा बजैया, वो केहन आदमी है, भोला भाला आदमी है, जरा गाँव घर में देखे छियै मैथिली में अपन बात कर ले अहाँके, ओकरा दोसर भाषा से कोनो मतलब नहीं रहे अहाँके। तो अपने भाषा में जे बात करैया, भोला भाला आदमी बात करैया। आ ओना तो दोसर आदमी कथी में बात करैया, विदेशी लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में बात करैया। तो एना याद रखबे, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बजैया, भोला आदमी बजैया। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बजैत अछि, भोला आदमी। तो लेखक के भए गेल राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के भोलालाल दास, और हिनकर लेखक के छी, और हिनकर ई कोन विधा के अंतर्गत आबैया, निबंध विधा के अंतर्गत आबैया। ओकर बाद देखियो तेसर, जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पढ़लहुँ, हिनकर लेखक यऽ जयकांत मिश्र। जयकांत मिश्र कौन विधा के अंतर्गत आबैया, यहाँ के निबंध विधा के अंतर्गत। तो चलू आप ट्रिक से केना याद रखबे से देखियो। जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पढ़लहुँ, लेखक छै अहाँके जयकांत मिश्र। दूगो ट्रिक छै। पहला ट्रिक देखियो, जवाहर जखन प्रधानमंत्री बनले अहाँके, तो की हुआ लगले, एकर जय जयकार हुआ लगले। जवाहर जखन प्रधानमंत्री बनले तखन हुनकर की हुआ लगले अहाँके, जय जयकार हुआ लगले। तो ज से जवाहर और ज से जय, जवाहर के की हुआ लगले अहाँके, जय जयकार हुआ लगले। तो ना याद रखब, जवाहर जय जयकार, अर्थात जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पढ़लहुँ के लेखक के भए गेल अहाँके जयकांत मिश्र। एकटा ई ट्रिक भेल। आ दोसर ट्रिक केना याद रखबे से देखियो, ज से जवाहर,
ज से जमहार आ ज से जयकांत दुनू भए गेल अहाँके। तो जखने देखबै ज से जमहार के पूछले तो जय से देखबै एकर लेखक के नाम में, तो देखियो जय से की भऽ जेतै अहाँके जयकांत। देखियो और कोनो राइटर के नाम ज से नहीं छै अहाँके, और कोनो राइटर के नाम ज से नहीं छै अहाँके। तो ज से जमहार आ ज से जयकांत मिश्र। ओकर बाद चौथा लेसन छै अहाँके चंद्रमुखी। चौथा लेसन छै अहाँके चंद्रमुखी, और जकर लेखिका छै अहाँके के लिली रे, जकर लेखिका छै अहाँके लिली रे। आ चंद्रमुखी पाठ में आप ट्रिक से देखियो, चंद्रमुखी पाठ में फूल छै अहाँके चंद्रमुखी के लड़का अहाँके, ओहि पर अहाँ पढ़ै छियै। तो चंद्रमुखी और लिली दुनू तो फूले छै अहाँके, तो नहीं याद रखब चंद्रमुखी और लिली दुनू कथी छै अहाँके फूल। तो चंद्रमुखी और लिली साथ साथ में रहते अहाँके। तो भऽ गेल चंद्रमुखी का लेखिका लिली रे। और चंद्रमुखी पाठ कोन विधा के अंतर्गत आबैया, कथा विधा के अंतर्गत आबैत यऽ। तो याद रखब चंद्रमुखी कोन विधा के अंतर्गत आबैया, कथा विधा के अंतर्गत आबैया। आब देखिए ओकर बाद की छै अहाँके पर्यावरण। पर्यावरण के लेखक के छै अहाँके दिनेश्वर लाल आनंद। और पर्यावरण पाठ कोन विधा के अंतर्गत आबै छै, निबंध विधा के अंतर्गत। तो ट्रिक से पाठ के केना याद रखबै से देखियो। पर्यावरण, जब पर्यावरण बढ़िया रहे छै तो अपना आर के की आबैया, आनंद आबैया। पर्यावरण जब बढ़िया रहे छै तो की आबैया, अपना आर के आनंद आबैया। तो भऽ गेल पर्यावरण के लेखक दिनेश्वर लाल आनंद, ऐसे याद रखू। जब पर्यावरण बढ़िया रहैया तो के लगैया, अपना आर के आनंद लगैया। तो पर्यावरण के लेखक के भऽ गेल अहाँके दिनेश्वर लाल आनंद, जे कोन विधा के अंतर्गत आबै छै अहाँके, निबंध विधा के अंतर्गत। सातम देखियो, सातम की कहै छै अहाँके भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेखक छै एकर अहाँके भाग्य नारायण झा। अब ट्रिक से एकरा केना याद रखबै, जखन भारत के संविधान बनलै तखन अपना आर के की भेलै, भाग्य के निर्माण भेलै। भारते के संविधान से की भेलै, अपना आर के भाग के निर्माण भेलै। तो यहाँ से याद रखब भारत संविधान निर्माता, भारत के संविधान बनलै तो भाग के निर्माण भेलै। आ भाग भेलै देखियो भाग छै अहाँके, यहाँ से याद रख लेबै भाग्य नारायण झा। आ दोसर ट्रिक इहो छै अहाँके, दोसर ट्रिक अहाँके बाद में बता, इतनी याद रखबै भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब जखने संविधान बनलै तो अपना की कथी के निर्माण भए गेलै अहाँके, भाग के। ते लए कऽ भारतीय संविधान निर्माता के की भए जेतै अहाँके भाग्य नारायण झा। ओकर बाद देखियो करेक्ट, करेक्ट के लेखक के छै अहाँके उमाकांत। और ई कोन विधा के अंतर्गत आबै छै अहाँके, कथा विधा के अंतर्गत आबै छै अहाँके। तो करेक्ट पूछ देत, करेक्ट पाठ जे कोन विधा के अंतर्गत आबै छै अहाँके, तो कथा विधा के अंतर्गत आबैया। और करेक्ट पाठ के लेखक के यहाँ के उमाकांत या, करेक्ट पाठ के लेखक के यहाँ के उमाकांत। नमा देखियो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रेखा, संविधानक रूप रेखा, जकर लेखक यहाँ के रत्नेश्वर मिश्र। और कौन विधा के अंतर्गत आबै यहाँ के निबंध। अब एक ट्रिक से केना याद रखबै से देखियो, भारतीय स्वतंत्रता जखन अपन भारत स्वतंत्र भेलै अहाँ के, जखन अपन भारत स्वतंत्र भेलै तो एक तरह से अपना आर के लेल की रहे अहाँ के, रत्न के तरह रहे। रत्न मिलल अहाँ के, किया कि भारत स्वतंत्र भेलै अहाँ के, तो अपना आर के काफी खुशी भेलै। अर्थात भारतीय स्वतंत्रता एक तरह से भारतवासी के लेल रत्न के समान रही अहाँ के। कथी के समान रही अहाँ के, रत्न के समान रही। तो ऐसे की याद भए गेल अहाँ के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक रत्नेश्वर। ओकर बाद देखियो 10वां, लेबरा अन्हार में एकटा इजोत। लेबरा अन्हार में एकटा इजोत के लेखक के छै अहाँ के महेंद्र मलंगिया। और ई कोन विधा के अंतर्गत आबै छै अहाँ के, एकांकी विधा के अंतर्गत। ओकर बाद देखियो 11, बाबा का आत्मीयता। बाबा का आत्मीयता एकर लेखक के छै अहाँ के अशोक। और ई कोन विधा के अंतर्गत आबै छै, देखियो ई कथो लिखे छै, कवित्व छै अहाँ के, निबंध उपन्यासो छै अहाँ के। और एक ट्रिक से केना याद रखबै, बाबा का आत्मीयता देखियो अ से आत्मीयता, अ से आत्मीयता और अ से अशोक। एना अहाँ एग्जाम में जब कंफ्यूज हुआ लगा तो एना ध्यान में रखब। अच्छा बाबा का आत्मीयता, अ से आत्मीयता, अ से अशोक। एक तरह से अहाँ के राइटर के नाम याद रह जात। ओकरा देखियो 12, भैर छिपा भात। भैर छिपा भात के लेखिका छै अहाँ के विभा रानी। और कौन विधा के अंतर्गत आबै छै अहाँ के, कथा विधा के अंतर्गत आबै छै। तो चलो एकरा ट्रिक से केना याद रखबै, देखियो कहै छै भैर छिपा भात और लेखिका विभा रानी।
आ विभा रानी अहाँके महिला छी अहाँके। आ भात के बनबै अहाँके महिला बनबैया, और महिला तऽ एके गो छै अहाँके विभा रानी। आ भात महिला बनबैया आ महिला छी अहाँके विभा रानी। तऽ विभा रानी के की भए जायत अहाँके, विभा रानी कोन पाठ के लेखक भए जायत, भरि छिप्पा भात पाठ के लेखक भए जायत। एना अहाँ याद रखबै। फेर से एक बेर सुनि लियौ केना याद रखबै। मानि लियौ भरि छिप्पा भात, तऽ भात के बनबै छियै, मानि लियौ अपना आरके बनबै छै तऽ पुरुष हो, लेकिन मानि लियौ महिला बनबै छै अहाँके, तऽ पहिले बनबै तऽ भरि छिप्पा भात, जकर अहाँके लेखक के नाम छै विभा रानी। तऽ एना ध्यान रखबै, विभा रानी एकटा लेखिका छै, महिला छियै, जे की बनबै छै अहाँके भरि छिप्पा भात बनबै छै। महिला विभा रानी छियै आ विभा रानी की बनबै छै अहाँके भरि छिप्पा भात। तऽ एहि तरह से अहाँके टोटल पाठ के लेखक के नाम, कोन विधा के अंतर्गत छै से, ओकर बाद अहाँके पाठ का नाम, लेखक का नाम और विधा का नाम हम आइ अहाँके बतेलू, और मैथिली क्लास आइ हम प्रारंभ कए देलू। ओकर बाद चैप्टर बाय चैप्टर लए कऽ हम मैथिली के पाठ लए कऽ आब, फिर ओकर क्वेश्चनो आंसर अहाँ सबके करवा देब, और जे तरह से जब तक अहाँके एग्जाम हैत तब तक पूरा तैयारी करवा देब। और ऑब्जेक्टिव के 12 गो चैप्टर जे अहाँके गद्य खंड में यऽ, 12 गो चैप्टर जे अहाँके गद्य खंड में यऽ, गद्य खंड में ओकर अहाँके हम टोटल ऑब्जेक्टिव करवा देने छी, टोटल ऑब्जेक्टिव करवा देने छी। ओहि कारण अहाँ सब इंद्रवंशी स्टडी सेंटर चैनल जे ओहिमे जाउ और प्ले लिस्ट में जाकर 12 चैप्टर के मैथिली के ऑब्जेक्टिव देखू, ओकर बाद ई लेखक का नाम देखियो, ओकर बाद चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो हेतै, ओकरा अहाँ सब देखे जाओ। तऽ आइ के लेल धन्यवाद एते वीडियो देखे के लेल अहाँ सबके। तऽ अगला दिन फेर हम अहाँके एहि पर बात करै छी। थैंक यू।